मिथुन राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे कि ये समय आपके परिवार की खुशियों के लिए, सुख शांति के लिए बना रहे। दोस्तों, इस समय आपने जो भी संघर्ष किए थे अतीत में, जिन तकलीफों से आप गुजरे और जिस धैर्य से अपने प्रतिज्ञा की, उसी का प्रतिफल आपको शीघ्र ही मिल सकता है। आपकी बड़ी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने का वक्त अब आ चुका है। इन सभी समस्याओं का समाधान आपको मिलता नजर आएगा, जिसके लिए आप काफी आतुर थे। किसी नए लक्ष्य की तरफ आपके कदम आप बढ़ा सकते हैं। हर कार्य में मिल रही असफलता अब सफलता में बदल सकती है। लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ये आपके जीवन का सबसे अनुकूल समय हो सकता है अगर आप चाहेंगे, किंतु आपके लिए सावधानी बरतनी भी आवश्यक है कि सफलता की इस घड़ी में आप अहंकार और घमंड का शिकार ना हो जाएं। स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ समझने का घमंड आपकी उपलब्धियों को निमंत्रण कर सकती है। अपने प्रतिद्वंदियों की सफलता से ईर्ष्या ना किया करें, बल्कि सामने वाले ने किसी प्रकार ये सफलता प्राप्त की है, इस बात को समझने का प्रयास करें। दोस्तों, वक्त, परिस्थितियां, हालात समय समय में बदलते रहते हैं। जब वक्त और हालात समय समय पर बदल सकते हैं, तो याद रखो, लगातार मेहनत करने वालों की और लगातार कोशिश करने वालों की किस्मत और रिजल्ट एक ना एक दिन पक्का बदलते हैं। बस जरूरी है आप लगातार फोकस बनाए रखें अपने लक्ष्य पर। परिस्थितियां कैसी भी हो, बदलती जरूर हैं, लेकिन घर बैठे रहने से नहीं, हाथ पर हाथ रखे रहने से नहीं। घर बैठे रहने से किसी की परिस्थितियां नहीं बदलती। इस दुनिया में वो आदमी आगे बढ़ा है जिस आदमी ने दुनिया को ठीक करने के बजाय अपने आप को ठीक करने की जिम्मेदारी ली और कोशिश की। जिस आदमी ने दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाने के बजाय, अगर उसका काम कभी भी कम चला है, तो उसने अपने आप जिम्मेवारी लेने की कोशिश की है कि शायद मेरे से कोई गलती हो रही है या हो गई होगी। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप ब्लेम किसी और के ऊपर करना शुरू कर देते हैं, तो जब कभी आप में ये ब्लेम किसी और में करो, तो ठीक किसको करोगे? दोस्तों, आपकी जिंदगी में जब भी जरूरत के टाइम पर किसी ने अगर आपकी मदद की है, आप कुछ भी बन जाना, लेकिन उस आदमी को जिंदगी में कभी मत भूलना, क्योंकि किसी का एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। मित्र राशि के दोस्तों, इस समय परिवार में हर्ष आनंद बना रहे, ऐसी हमारी भगवान से मनोकामना है और भगवान से अरदास है।
समझने पर साझा करेंगे तो आनंद की अनुभूति होगी, जीवन शैली संवरेगी आपकी, जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा अगर आप चाहेंगे तो। अगर परिवार में किसी कार्य में समस्या है तो परिवार के सदस्यों को चाहिए मिल बैठकर उसे सुलझा लें, उसे जग जाहिर ना किया करें, जग जाहिर नहीं करना चाहिए, अपना तमाशा खुद ही ना बने। परिवार में विशेष मुद्दे पर जो भी चर्चा हो वह सार्थक चर्चा होनी चाहिए, उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा और पारिवारिक वातावरण भी अच्छा होगा। अनुकूल स्थितियां रहेंगी। हमारी तो भगवान से यही प्रार्थना है, अरदास है कि आपके परिवार के बीच सुख और सहयोग बना रहे। प्यार भरा जीवन जीने वाले मिथुन राशि के लोगों को आज अच्छे पल बिताने का मौका मिलेगा। आज आपका मन करना चाहिए, आप अपना मनपसंद काम पूरे मन से करें तो आपको उसमें सफलता मिलने के ज्यादा चांस बनते नजर आ रहे हैं। यह समय आप अपनी बातों से लोगों का दिल जीत सकते हैं। काम के सिलसिले में आप कुछ ज्यादा ही व्यस्त रह सकते हैं। आपको किसी बात पर दृढ़ मन से निर्णय लेना होगा। दृढ़ मन से निर्णय ले सकने से आपको फायदा ही हो सकता है। मिले हुए मौके का फायदा उठाना चाहिए। कार्यस्थल पर आने वाली छोटी छोटी चुनौतियों को स्वीकार करने की जरूरत है। आपको अपने लक्ष्यों आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए नई कोशिशें करने की जरूरत है इस समय। प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी मेहनत ही रंग ला सकती है। आपके कार्यक्षेत्र में आपके आइडियाज और ज्ञान की प्रशंसा होगी। टीम वर्क में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहनी चाहिए। कार्यों की चुनौतियों को दूर करने के लिए सहकर्मियों का सपोर्ट आपको मिलेगा। आज फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान देने की जरूरत है। आर्थिक मामलों में धीरे धीरे ही सुधार आ सकता है। उम्मीद से ज्यादा रिटर्न की उम्मीद ना ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आय के नए साधनों से धन लाभ हो सकता है। समझदारी के साथ धन खर्च करें और जल्दबाजी में किसी भी चीज की खरीदारी ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, बारिश की बूंदें भले ही छोटी छोटी हो लेकिन उसका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी से बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं जिंदगी में। इसलिए कर्म करते रहो। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है। हौसला हमें अपने अंदर भरपूर भरना है। इस समय आप अपनी अपनी उम्मीद की टोकरियों को खाली कर दो। परेशानियां नाराज होकर खुद ही चली जाएंगी। यदि इस वक्त आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि आप चल भी नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन आप रुको नहीं, रुको मत। लगातार लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो। इस समय आप अपना हौसला मत टूटने देना, क्योंकि उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। जिंदगी की हर चुनौती पर मुस्कान बरकरार रखो। हर संघर्ष को एक नया मौका बनाए रखो। खुद को जब भी थका हुआ महसूस करो, एक और कदम आगे बढ़ाने की तैयारी करो। मुसीबत में ये मत सोचो कि अब कौन काम आएगा, बल्कि ये सोचो कि अब कौन कौन छोड़ कर जाएगा। दोस्तों, ज्यादा की सोच
आपको विचलित कर सकती है, इसलिए थोड़ी सी अपनी इच्छाओं को कम करें। आप विश्वास करें, खुद पर विश्वास करें, भगवान पर विश्वास करें। देखो दोस्तों, आज हम कितने कमाल की बातों में विश्वास करते हैं, कितनी कमाल की चीजें हम अपने जीवन में रोज रोज करते हैं। पेड़ पर धागा बांधकर विश्वास कर लेते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सूरज पर विश्वास है कि जल दिया तो हमारा काम बनना तय है, कामयाबी हासिल होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। चांद पर विश्वास है कि करवा चौथ का व्रत रखा है तो पति की उम्र लंबी होगी। 65 करोड़ लोग कुंभ पहुंच गए स्नान करने इस विश्वास के साथ कि अगर डुबकी लगा ली तो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। कितनी हैरान करने वाली बात है कि आपको सितारों पर, चांद पर, सूरज पर, गंगा पर, ग्रहों पर, उंगली में पड़ी अंगूठी पर, काले लाल पीले धागों पर तो विश्वास हो जाता है, पर ईश्वर की बनाई हुई सबसे नायाब रचना आप खुद हैं, आपको खुद पर विश्वास नहीं हो पाता। आपको लगता है कि जो चीज आपका भविष्य बना सकती है वो कहीं बाहर है, पर मेरी बात दोस्तों ध्यान से सुनिए। जो चीज आपका भविष्य बना सकती है वो कहीं बाहर नहीं है, आपके भीतर ही है, और वो है आपका खुद पर विश्वास। जिंदगी में किसी पर भी डाउट कर लेना, मगर खुद पर कभी मत करना। याद रखना मेरे दोस्तों, शरीर कमजोर हो सकता है, हौसले नहीं। यह बात तो तय है कि दुनिया आप पर विश्वास नहीं करेगी, लेकिन आपने खुद पर भी विश्वास करना छोड़ दिया तो आप जाएंगे कहाँ। इसलिए खुद पर विश्वास करते हुए आपको आगे बढ़ने की सोच बनानी चाहिए। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि आपको जीना आ गया है। तो दोस्तों, जीवन में हिम्मत ना हारें, बस हंसते मुस्कुराते जिंदगी गुजारें। लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। अब हौसले के साथ आगे बढ़ते जाएं, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इस बार आपको एक नए अंदाज में आना चाहिए। इस बार दुनिया को नहीं, खुद को वक्त देकर देखें। बहुत कर लिया आपने दुनिया के लिए, कुछ अपने लिए भी सोच कर देखें। जिन्हें भी अपने भविष्य का निर्माण करना होता है वे मन के अधीन नहीं चलते, अपितु मन को अपने अधीन करके चलते हैं। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटें, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। दोस्तों, कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए ही खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। किस्मत सिर्फ और सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। उठो, अपने लक्ष्य पर काम करो। समय बीतता जा रहा है, आप तो अब उस यकीन के साथ कि हर काम को करो कि वह दिन जरूर आएगा जब आपका सपना सपना नहीं रहेगा, बल्कि हकीकत बन जाएगा। दोस्ती अपनी जगह है, हमेशा ध्यान रखना। अगर तुम्हारी दोस्ती के लिए आपको अपने लक्ष्य को छोड़ना पड़े तो आपको अपना लक्ष्य नहीं, दोस्ती पहले छोड़ देनी चाहिए। अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें, क्योंकि दोस्ती आपका घर बार नहीं चला सकती। अगर आपने अपने आप को सफलता के मार्ग पर लेके जाना है तो आपको अपने लक्ष्य से, अपने कर्म से, ईमानदारी से जुड़ना होगा। उससे दोस्ती करने की जरूरत है। दोस्तों, इस समय आपके अंदर जो भी चीजें
चल रही हैं, बेकार की उथल पुथल, उसको अपने से परे करो। अपने पर विश्वास कर कर आप अपने सभी कर्मों को ईमानदारी से करो। नवरात्रि के पवित्र दिन है, अभी पितरों के दिन गए, आपने पितरों की पूजा की होगी, पितृ देवता की। अब 9 देवियों की पूजा आप करेंगे। बहुत ही विधिवत तरीके से आपको पूजा पाठ करना चाहिए। इसमें अपने आप को सात्विक रखें। मांस मदिरा का अगर प्रयोग करते हैं तो वो इस समय आपको नहीं करना चाहिए। अपने पर विश्वास करके और प्रभु पे भरोसा आपको जरूर होना चाहिए। दोस्तों, छोटी सी कहानी है। युद्ध के मैदान में अपने सभी साथियों के साथ एक मोर्चा संभाला हुआ था सैनिक ने। बहुत ही भगवान को मानने वाला था वो। सुबह शाम नियमित रूप से वो भगवान की पूजा अर्चना करता था। दूसरे साथी हमेशा उसका मजाक उड़ाते, दूसरे जो सैनिक थे, क्योंकि मोर्चा जो था इनका बिल्कुल बॉर्डर के करीब था और सामने सैनिक हमेशा तत्पर रहते थे कि किसी तरह इनको मार गिराया जाए। तो दूसरे सैनिक इस सैनिक को समझाते थे, थोड़ा सतर्क रहा कर, जब तू भगवान की पूजा करता है तो बिल्कुल उसी में ही रम जाता है, तेरे को पता ही नहीं चलता कि तू दुश्मनों के सामने बैठा है। ये सभी को बोलता कि मैं जिसका सहारा लेकर बैठता हूं उसका आशीर्वाद हमेशा मेरे पर आता है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। दूसरे दोस्त इसका हमेशा ही मजाक उड़ाते थे, उपहास उड़ाते थे। एक दिन सभी तरफ से इनको सैनिकों ने घेर लिया। इनका जो जत्था था, इनकी बटालियन थी, उसको चारों तरफ से सैनिकों ने घेर लिया। एक एक करके सभी सैनिक, यह जो आध्यात्मिक व्यक्ति था, सबको मरता हुआ देखता रहा। वह दुश्मन से बचाता आस्ता आस्ता एक जगह पहुंच गया। फिर खुद ही अकेला ही उनसे संघर्ष करता रहा। आखिरी गोली तक जब उसके पास सारा बारूद खत्म हो गया तो उसने वहां से हटना ही ठीक समझा। उसके सामने 500 से ऊपर सैनिक और वो अकेला नियत था। साथ में भगवान का भरोसा, बस। वह वहां से भागा, पीछे से गोलियां चलाते रहे, उसके पीछे गोलियां चलती रही। वो बेखौफ भागता रहा, बचता हुआ एक खंडर में कूद गया। वहां देखा उसने एक बहुत पुराना मकान था और उसमें कई कमरे थे। वह एक कमरे में दुबक कर बैठ गया और लगा भगवान से प्रार्थना करने। थोड़ी देर में ही सैनिकों के जूतों की आवाज नजदीक आती रही, आती जा रही थी, नजदीक आती जा रही थी। वह बहुत सहम गया था कि अब पकड़ा जाऊंगा। भगवान बचाएगा या नहीं बचाएगा, उससे भगवान पर भी पक्का भरोसा था। तभी उसने देखा
कि एक बड़ी सी मकड़ी उस बंद दरवाजे की दरीज में से बाहर की तरफ जाती नजर आई। उसने सोचा, भगवान, ये मकड़ी उन सैनिकों का मुकाबला कैसे करेगी? भगवान भेजते तो कोई ताकतवर चीज भेजते, पर थोड़ी ही देर में सभी कमरे खुलने की आवाजें साफ साफ नजर आ रही थी। जैसे ही कुछ सिपाही इस कमरे का दरवाजा खोलने लगे तो दूसरे ने कहा, जरा भी दिमाग नहीं? ये मकड़ी का जाला ही बता रहा है कि काफी दिनों से इस कमरे में कोई दाखिल नहीं। चलो आगे, वह यहां से भाग चुका है। सभी सैनिक वहां से चले गए और उसकी जान बच गई। बाहर आकर देखा कि उस मकड़ी ने दोनों दरवाजे पर कुछ इस तरह जाल बनाया हुआ था कि जैसे सदियों से यह दरवाजा कभी खुला ही नहीं था। हम कभी समझ ही नहीं पाते कि वह किस तरह और किस रूप में आकर हमारी सहायता करता है। हम समझ नहीं पाते वो हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक समय हमारे साथ साथ चल रहा है। परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहता है। उसकी वह अदृश्य कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है, दिखाई नहीं देती। इसका अर्थ ये नहीं कि वो हमारे साथ नहीं है। वह हर पल हमारे साथ रहता है। भगवान भी कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर तो उदास क्यों, दुखी क्यों, परेशान क्यों, खौफ में क्यों रहता है? दोस्तों, हमें भी परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए, और खास तौर पर मिथुन राशि वालों तो जरूर करना चाहिए। ये कहानी या प्रसंग, इसमें से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम डोल जाते हैं। थोड़ी सी मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो हम विचलित हो जाते हैं। लेकिन अगर भगवान पर विश्वास किया जाए तो हमारे सभी काम भगवान खुद आकर करता है। दोस्तों, मिथुन राशि वालों के लिए ये समय अनुकूल है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरते तो अच्छा है। नवरात्रों पर अगर आपने अपने लिए कोई पूजा पाठ या स्पेशल अरदास हमारे मंदिर में करवानी हो, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ दिन में 2 पाठ चलते हैं हमारे मंदिर में। अगर आपने अपने व्यापार के लिए, कर्ज के लिए, बच्चों की विवाह शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए माता रानी के आगे कोई अरदास लगानी हो, तो आप अपना नाम और गोत्र भेज सकते हैं। आपके लिए अरदास लगाई जाएगी। ये निःशुल्क है, कोई भी पैसा आपको देना नहीं है। जैसे पितरों का हमने किया, उसी तरह ही अरदास आपकी माता के आगे लगाएंगे। बहुत से लोगों के पितरों के नाम आए थे, उनके पितृ तर्पण किया, पूजा पाठ किया, जो हमसे हो सका किया। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए, आपके सुख के लिए, खुशी के लिए, जो आपकी परेशानी आपके जीवन में ना आए, इसके लिए अरदास की जाए, तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907 पर मुझसे बात कर सकते हैं और अपना नाम और गोत्र भेज सकते हैं। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो।
कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।